वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार सीरीज में जिसका नाम है 30 मिनट टॉपर सीरीज। और ये सीरीज के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक एवरेज बच्चा टॉपर बनेगा। और ये 30 मिनट के अंदर भाई साहब आज जो चैप्टर लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, टैप वाले प्रॉब्लम, नल वाले प्रॉब्लम दिक्कत होता है, तो भी आपका सारा प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। और हम दे रहे हैं गारंटी कि जो बच्चा ये 30 मिनट यहाँ पे बैठ गया उस बच्चा का अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, टैप वाले क्वेश्चंस, एज वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर बनते हैं, जितने भी सवाल बनते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2016 से लेकर के 2025 तक जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे को कंप्लीट करेंगे। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा लेक्चर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सबसे पहले चैप्टर में हमको पता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा था डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में। बोलिए हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस बच्चा को अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम था और कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका इस वीडियो के बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, खत्म हो गया है। देखो आराम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे प्यारा क्वेश्चन बनता है अप स्ट्रीम से और डाउन स्ट्रीम से, और 90% लड़का फंसता भी यहीं पे है। दोनों का मतलब क्या, उस मतलब को फील करेंगे आज। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। क्या होता है मेरे भाई, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस डायरेक्शन में हमारा पानी बह रहा है, इस डायरेक्शन में पानी अगर हमारा जा रहा है, तो जो मेरा बोट है, यहाँ पे मेरा बोट होगा, वो बोट किधर आएगा, तो मेरे भाई इस डायरेक्शन में आएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो स्ट्रीम का स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, इसी को कहते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं मेरे भाई, कि जिस डायरेक्शन में पानी हमारा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट साइड से हम लोग आएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड ऑफ बोट है, क्या मेरे भाई, स्पीड ऑफ बोट अगर x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y है, तो अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो। क्या मेरे भाई, दोनों माइनस हो गए। यानी अप स्ट्रीम जब भी कहेंगे तो स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करेंगे, तभी तो हमारा ये जो हमारा बोट है आगे बढ़ेगा। बोलो समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर इस बोट का स्पीड इस पानी के स्पीड से कम हो जाएगा तो ये तो पानी बोट को बहा ले जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। पानी क्या करेगा, बोट को दूर फेंक देगा। अगर बोट हमारा इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ बोट है ज्यादा है। अगर स्पीड ऑफ बोट ज्यादा नहीं होगा तो पानी तो उसको बहा ले जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि जो हमारा बोट है उस डायरेक्शन में आ रहा है, आने मतलब क्या होगा कि बोट का हमारा स्पीड ज्यादा है। हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस कर देंगे। कब, जब हम बात करेंगे अप स्ट्रीम का। अब आते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जस्ट इसका अपोजिट। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अगर पानी हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है तो बोट भी हमको इसी डायरेक्शन में लेके जाना है। कहने का मतलब ये हुआ अगर पानी का हमारा बहाव ऐसे है, पानी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा मेरे भाई, तो बोट भी हमारा इसी डायरेक्शन में जाएगा। इसी हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट, जो भी हमारा बोट का स्पीड है, जो भी हमारा बोट की स्पीड मान लेते हैं x है, तो x प्लस कर देंगे किसको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। क्या अप स्ट्रीम में आप माइनस कर सकते हैं, क्या डाउन स्ट्रीम में अब आप प्लस कर सकते हैं। बोलो ये डाउट क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ। अप स्ट्रीम में क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में क्या करना है। अगर डाउट ये क्लियर हुआ तो मेरे भाई डायरेक्ट आपको ले चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन बनता है। और आज इस वीडियो में लगातार 4 प्रॉब्लम करेंगे वही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से, ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए और आप आंख खोल के देख पाए कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है और कैसे उस क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि भैया अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन आएगा तो आएगा 5 नंबर में, तो आप इजीली 5 नंबर एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन है। बस एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। मतलब कह रहा है कि स्टील वाटर में आपको स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो यहीं लिख लो क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इन स्टील वाटर, यानी इन स्टील वाटर कितना दिया हुआ है, 24 किलोमीटर पर आवर। क्या है मेरे भाई, स्पीड ऑफ बोट है। क्या है मेरे भाई, स्पीड ऑफ बोट है। अब बोल रहा है ये किसका है, तो स्पीड ऑफ बोट, याद रखना ये किसका है, तो बोट का स्पीड है, यानी बोट का स्पीड है। अब बोल रहा है टेक्स 1 आवर्स मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी 32 किलोमीटर जाना है उसको, अप स्ट्रीम जाना है। जैसे ही बात करते हैं आप अप स्ट्रीम का, क्या मेरे भाई अप स्ट्रीम का, तो आप बताओ लाल मेरे, आप बताओ कि अगर मान लेते हैं कि स्पीड जो हमारा स्ट्रीम होगा, जो हमारा पानी का बहाव होगा, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा x है। जब स्पीड हमारा स्ट्रीम का x है तो आप मेरा आराम से बताओ कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि दोनों क्या होता है, हमारा आपस में जुड़ जाता है, यानी x स्ट्रीम का प्लस 24 कर देंगे। बोल आराम से कर सकते हैं, नहीं इजीली कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जाना है,
तो माफ करना, ओहो सॉरी 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 सॉरी, अप स्ट्रीम में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माफ करना, अप स्ट्रीम माइनस होता है, यानी 24 माइनस एक्स लिख देंगे। अब हमको जाना है डाउन स्ट्रीम। जैसे ही यहाँ पे हम लिखते हैं डाउन स्ट्रीम तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 24 प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? आप बोलो, अगर हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर है तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस होता है, यानी 24 में से माइनस कर देंगे, 24 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों हमारा जुड़ता है, 24 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों हमारा कितना जाना है, तो भैया जाना है 32 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस बराबर आपको 32 दिया हुआ है। तो आप बताओ, अगर डिस्टेंस 32 है, क्या मेरे भाई डिस्टेंस 32 है, और इतना तो आपको फिजिक्स मालूम होगा कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर अप स्ट्रीम में, अगर हमारा अप स्ट्रीम में 24 माइनस एक्स उसका स्पीड है, तो मेरे भाई आप इजीली नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा टाइम लगेगा इसमें जो टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में t1, वो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 माइनस एक्स। वो लोग कह सकते नहीं कह सकते हैं। हम बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम, जाना कहाँ है, उसको जाना है नीचे, जिस तरफ पानी भर उसी तरफ जाना है, यानी जो हमारा स्पीड कितना है 24 प्लस एक्स है। तब इजीली कहो कि इसमें हमारा टाइम लगेगा t2, कितना लगेगा, तो 32 जाना है किलोमीटर, और स्पीड 24 प्लस एक्स लिख देंगे। बोलो इजीली कह नहीं कर सकते हैं। आपको t1 मिल गया, आपको t2 मिल गया। अब दोनों गैप कितना दिया हुआ है, दोनों में गैप कितना का है, 1 आवर्स का गैप है। हम बोल रहे हैं कि दोनों में गैप कितना का मेरे भाई, 1 आवर्स का गैप है। कितना का, 1 आवर्स का गैप है, यानी गैप मतलब क्या, सिंपली माइनस, यानी क्या ये नहीं कर सकते हैं कि t1 माइनस t2 हमारा कितना मेरे भाई 1 दिया हुआ है, 1 आवर्स दिया हुआ है। अब बताओ t1 का वैल्यू कितना है, 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, माइनस t1 t2 क्या है, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स बराबर 1। और सिंपली आपको बस इसको सोल्व करना होगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा x का वैल्यू है वो एक बार माइनस 22 आएगा, और जो दूसरा हमारा x का वैल्यू है वो हमारा 8 आ जाएगा। बस मेरे भाई आप इसको सोल्व कर लेना। जैसे सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा कि x बराबर माइनस, x बराबर प्लस। तो यहाँ से हमको क्या पता है कि हमारा कहीं भी जो हमारा स्पीड है वो माइनस में नहीं हो सकता है। स्पीड कितना जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपको सोल्व करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। देखो पहला क्वेश्चन में हमने आपको दिखा दिया कि अगर हम क्वेश्चन भैया लिखेंगे तो हमको बनाने का स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। कोई बात नहीं है भैया, स्मार्ट बोर्ड हो चाहे ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए, सिखाने का मोटिवेशन होना चाहिए। देखो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भैया स्पेस ज़्यादा नहीं बच रहा है, इसलिए अब जितना भी क्वेश्चन होगा मेरे भाई आगे आने वाले क्वेश्चंस में, हाँ वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, और उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे, बस उसको सोल्व करेंगे, ताकि डायरेक्ट आपको बता दें कि आंसर कैसे हमारा आता है कि नहीं। मेरे भाई आप खुद देख पा रहे हैं हमारा स्पेस नहीं बचता, इसी कारण हम क्या किए, क्वेश्चन लिख दिए। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ से आप इजीली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट लिख देंगे, और यहाँ पे पूरा वो क्वेश्चन हम सोल्व करके दिखा देंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये सोल्व करने आता तो भैया इजीली सोल्व कीजिएगा, नहीं सोल्व करने आता है कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। नेक्स्ट पार्ट में जब इसका शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल देंगे कि कैसे इसको हम इजीली सोल्व करेंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे। क्या आप ये कॉन्सेप्ट सारा सीख पाए हैं, स्पीड ऑफ वाटर, डिस्टेंस, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, क्या आप ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाए कि नहीं सीख पा रहे हैं। देखो हम क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि स्टील वाटर में दिया हुआ था डिस्टेंस, मतलब आपको स्पीड दिया हुआ था। अगर हमको स्टील वाटर में स्पीड मिला हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि मान लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा x है, जो हमारा स्ट्रीम का स्पीड कितना x है। जैसे ही हम स्ट्रीम का स्पीड x माने हैं तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अगर जाना होगा उसको, तो अप स्ट्रीम क्या करेगा, स्पीड बोट का स्पीड में से हम लोग स्ट्रीम का स्पीड माइनस करते हैं, अभी आपने सिखाया था हमको। तो यानी बोट हमारा कितना है 24 है, माइनस एक्स कर देंगे। डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड 24 है, प्लस एक्स कर देंगे, और दोनों में क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। अगर हमारा अप स्ट्रीम में स्पीड 24 माइनस एक्स है तो समय कितना लगेगा, जाना है 32 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का गैप कितना दिया हुआ है, देखो 1 आवर्स लिख रहा है ना कि 1 आवर्स मोर टू गो, इन 1 आवर ज़्यादा समय लग रहा है। दोनों गैप कितना है, 1 आवर्स का है, t1 माइनस t2 हमारा 1 आवर्स बराबर है। बस इसको सोल्व करना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक x बराबर 72, एक x बराबर 8, यानी 8 हमारा डायरेक्ट आंसर है। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख भी रहा हो। क्वेश्चन कहता है कि एक मोटर बोट है कि इसका स्टील वाटर में स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि उसको 24 आवर डिस्टेंस का अप स्ट्रीम जाना है और 24 डिस्टेंस का हमारा डाउन स्ट्रीम आना है। और जैसे ही आपके दिमाग में एक ही आता है कि दोनों गैप कितना है, 1 आवर्स गैप दिया हुआ है, आपको निकालना है कि स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा। हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी का जो बहाव है वो मान लेते हैं कि x है, और जैसे ही आप स्ट्रीम मान लेते हैं तो आपके दिमाग में दो चीज आता है, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम। क्या आता है मेरे भाई, अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम आता है, यही तो आपके दिमाग में आता है। अब बताओ अप स्ट्रीम में क्या होता है,
जो बोट का स्पीड है उसमें से माइनस करते हैं, यानी बोट का स्पीड 18 है, 18 माइनस x कर देंगे, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा। जाना कितना डिस्टेंस है, आपको जाना है 24 डिस्टेंस का, तब बताओ टाइम कितना लगेगा। तो भैया इजी है, अगर 24 आवर डिस्टेंस जाना है तो टाइम कितना लगेगा 24/18 माइनस x लगेगा। और एक बार आपको आना है डाउन स्ट्रीम, जैसे ही डाउन स्ट्रीम आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा t2 हो जाएगा 24/18 प्लस x, बोलो इजीली लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है दोनों गैप कितना है हमारा, 1 आवर्स का गैप है, हम क्या करेंगे t1 माइनस t2 हमारा 1 आवर्स का है। t1 कितना है 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x बराबर 1। क्या करेंगे 24 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 24 बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x बराबर 1। ये 24 जाएगा उधर भागा में जाएगा, हमको इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 माइनस x और एक हो जाएगा 18 प्लस x। एक बार में एक कर दिया तो ये जाएगा ऊपर, यानी हमारा जाएगा 18 प्लस x, और ये इससे कटेगा तो ये जाएगा ऊपर माइनस 18 माइनस x बराबर 24 को जाएंगे उस साइड तो हमारा क्या जाएगा भागा में, यानी 1/24। बोलो क्या आपको ये लाइन क्लियर है, क्या ये लाइन हर एक बच्चा क्लियर है। अब जैसे ही ये लाइन क्लियर हो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जब माइनस हटेगा तो ये जाएगा माइनस में, यानी इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस बनाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं, ये इजीली लिख सकते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नीचे हम क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, क्या है मेरे भाई a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या करेंगे 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। और यहाँ से इजीली हम ये भी कह सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 2 जा 48x बराबर इधर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको इस साइड लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। और जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करेंगे 48x लेके आना है हमको, गुणा करने पे आना चाहिए 324। कौन सा अंक लेंगे भैया, इजी है, एकदम इजी है। एक ले लो 54, एक ले लो 6, दोनों को गुणा करो हमारा 324 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, अरे भाग करना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। और जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 54, x बराबर आ जाएगा 6। तो क्या कभी स्पीड माइनस में होता है, माइनस में नहीं होता है, स्पीड किस में होता है मेरे भाई, प्लस में होता है। यानी x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। बोले समझे कि नहीं समझे। जब x बराबर 6 है तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है कितना मेरे भाई 6 किलोमीटर पर आवर है। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या क्वेश्चन पूरा क्लियर है, क्या वो पूरा क्वेश्चन क्लियर है। कहीं भी डाउट हो तो मेरे भाई बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है भैया, आप बता दीजिए, हम इजीली आपको बता देंगे। और ये कौन सा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ताकि नंबर भी दे जाएंगे ताकि आपको पूछने में ईजी हो, पूछने में आसानी हो। हम चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बना के आपको सोचने में बहुत मजा आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उम्मीद करते हैं कि अब तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आप बना लेंगे और 2 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए डाल देंगे, तो आराम से जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आता है एरोप्लेन से क्वेश्चन। एरोप्लेन कैसा क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक एरोप्लेन है जिसको टोटल जाना है 600 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस कितना हुआ 600 किलोमीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ड्यू टू बैड वेदर, मतलब कि खराब मौसम होने के कारण उसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है, चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आप इसी पे दिख रहा हो तो सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कहता है कि अगर इस एवरेज स्पीड फॉर अ ट्रिप, अगर जो उसका एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है 200 किलोमीटर पर आवर से, यानी एवरेज स्पीड हमारा कितना हुआ 200 किलोमीटर पर आवर से घट गया, यानी डिक्रीज हो गया, तो हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है जब हमारा स्पीड डिक्रीज होगा तो समय हमारा बढ़ेगा। इन समय कितना बढ़ा है तो इंक्रीज बाई 30 मिनट, समय हमारा 30 मिनट से बढ़ गया है। आपको निकालना है ड्यूरेशन कि हमारा जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है वो कितना था। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट स्पीड बी एक्स, मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो हमारा x है। अगर स्पीड उसको x होगा मेरे भाई, अगर स्पीड उसका x है तो आप बताओ कि इसको उड़ने में समय कितना लगा होगा, तो 600 अपॉन स्पीड x। बोलो आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जो उसका स्पीड है वो 200 किलोमीटर से घट गया, नीचे चला गया। तो अगर स्पीड रिड्यूस होगा
तो न्यू स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, तो x पहले का स्पीड था उसमें से 200 किलोमीटर पर आवर घट गया, नीचे आ गया। तो अब बताओ जब नया स्पीड हमारा 200 किलोमीटर घट गया है, x माइनस 200 हो गया है, उसको समय कितना लगेगा, t2 कितना लगेगा, तो भैया 600 जाना था डिस्टेंस अपॉन समय हो गया x माइनस 200, यानी ये हो गया हमारा न्यू टाइम। अब दोनों बीच गैप कितना का है, तो मेरे भाई दोनों के बीच जो गैप है वो है 30 मिनट। कितना मेरे भाई, 30 मिनट, यानी ये जो हमारा 30 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, जब ज़्यादा समय लेगा तो हम क्या करेंगे, t2 माइनस t1 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 मिनट। 30 मिनट को चेंज कर दो आवर में, यानी 1/2 आवर्स हो जाएगा। यानी क्या हम इजीली कर सकते हैं, t2 कितना है 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस t2 कितना है 600 अपॉन x बराबर 1/2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इजीली है। 600 कॉमन दिख रहा है, 600 को बाहर ले लो आपका आराम से, और इजीली यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x माइनस 200 माइनस 1/x किसके बराबर, 1/2 के बराबर। हम वो भी आराम से हम कह सकते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 में जाएगा उधर फ्रैक्शन में जाएगा तो इधर जाकर सोल्व हो जाएगा, और इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 200 हमारा एलसीएम हो गया, ये कटेगा, यहाँ पे x बच जाएगा माइनस। अब देखो ये हमारा x से x कटेगा तो ये जाएगा ऊपर, हमने हो जाएगा x माइनस 200, इधर क्या हो जाएगा मेरा, इसको उधर भेजेंगे तो 1/2 इंटू 600 हो जाएगा। यानी इजीली हम कह सकते हैं यहाँ से तो हम इजीली कह सकते हैं, क्या कहेंगे मेरे भाई, कि ये x से ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। यानी ऊपर इजीली आ गया 200 और नीचे हो गया x गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस 200x बराबर इधर हो जाएगा 1/6 या कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है, 1200 बोलो, आराम से कह सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा 1200 कहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2400 बराबर x स्क्वायर माइनस 200x, बोलो आराम से कह सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब सबको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2400 बराबर 0। अब क्या आप इजीली इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, अब आराम से इसको फैक्टराइज करना, और जैसे ही मेरे भाई आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा एक x बराबर माइनस 400 और एक x बराबर 600, यानी हमारा x बराबर 600 हो जाएगा। तो 600 हमारा क्या आंसर है, नहीं मेरे भाई 600 हमारा स्पीड है। हम क्या माने थे, स्पीड भी x, यानी 600 क्या हो जाएगा हमारा स्पीड हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा उसको, तो टाइम बराबर हो जाएगा 600 अपॉन 600, तो ये कट के 1 आ जाएगा। समय हमारा कितना लग गया मेरे भाई, 1 आवर्स लग गया। आपसे क्या पूछा था, ओरिजिनल ड्यूरेशन बताओ कि ड्यूरेशन समय कितना लगा, समय कितना लगेगा हमारा 1 आवर्स लगेगा। ये जो हमारा इसका वैल्यू क्या है, हमारा स्पीड है। ओरिजिनल स्पीड कितना था उसका, 600 पर किलोमीटर स्पीड था। हम क्या किया, हमको समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 600 पहले से था, 600 से डिवाइड करते हमारा 1 आ गया, यानी 1 क्या है हमारा 1 आवर्स है। टाइम कितना हो गया मेरे भाई, 1 आवर्स हो गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे, किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा तो मेरे भाई बस आराम से इजीली कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे आप देख रहे होंगे तो भैया आराम से सोल्व करते हुए जा रहे हैं, कहीं भी कोई स्टेप एक स्टेप नहीं मार रहे हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सर। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेन है हमारा जो कि 30 मिनट लेट हमारा छूटा है। मतलब कह रहा मतलब ये है, पहले 1 घंटा पर छूटा था तो अब कितना देर में छूटेगा, 1 घंटा 30 मिनट पे छूटा है। बोल रहा है कि 1500 डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, 1500 डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 1500 डिस्टेंस को पार करने के लिए, टच करने के लिए जो हमारा स्पीड है वो बढ़ गया है। कितना से बढ़ा है, तो 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ाना पड़ा है। बोल रहा है कि आप यूजुअल स्पीड निकालिए कि उसका यूजुअली स्पीड कितना होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम आसानी तरीका समझेंगे भी। हम कह रहे हैं आपको कि डिस्टेंस दिया हुआ है 1500, ठीक है। हम मान लेते हैं कि स्पीड, लेट यूजुअल स्पीड बी एक्स। यूजुअल स्पीड हमारा कितना है मेरे भाई, x है। जब हमारा स्पीड x होगा तो आप बताओ 1500 डिस्टेंस जाने में उसको समय कितना लग जाएगा, तो 1500 अपॉन x, बोलो आराम से कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं। अब बोल रहा है कि हमारा स्पीड है उसको बढ़ाया गया है कितना, 100 किलोमीटर पर आवर से। जैसे स्पीड आप इंक्रीज करते हैं तो न्यू स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जो पहले स्पीड था उससे हम 100 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं। अब कितना समय लगेगा t2 जाने में, जाना तो हमको 1500 डिस्टेंस है, 1500 अपॉन x प्लस 100, बोलो आराम से कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं।
अब बोल रहा है कि दोनों में गैप कितना का है मेरे भाई, तो गैप है दोनों में 30 मिनट का, यानी पहले जितना समय लग रहा था और अब जितना समय लग रहा है, दोनों में गैप कितना का है मेरे भाई, 30 मिनट का गैप है। यानी पहले अगर 1 घंटा लग रहा था तो अब कितना लग रहा है मेरे भाई, 1.5 घंटा लग रहा है। यानी हम इजीली कह सकते हैं कि जो T1 माइनस T2 है वो कितना मेरे भाई, 30 मिनट है। और 30 मिनट को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 आवर्स है। यानी T1 कितना है मेरे भाई, 1500 अपॉन एक्स, T2 कितना है मेरे भाई, 1500 अपॉन एक्स प्लस 100। और दोनों का गैप कितना है, तो 1/2 का गैप है। अब आराम से बताओ दोनों कैसे सोल्व करेंगे, तो इजी है, 1500 को बाहर ले लो तो आपका बच जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 अपॉन में 1/2 चल जाएगा। अब इस 2 से इसे गुणा कर दो, चाहे इसको नीचे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर कैसे सोल्व होगा, इधर हमारा एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 100, x कटा, x प्लस 100 ऊपर चला गया आराम से। यहाँ पे हमारा x प्लस 100 से 1 प्लस 100 कटा, ये जो x है ऊपर चला जाएगा, माइनस x बराबर 1/2 था, गुणा हो गया तो ये हमारा 3000 हो जाएगा। बोलो आराम समझे कि नहीं समझे, ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारा इजीली बच जाएगा, हमको ऊपर बच गया 100, क्या मेरे भाई 100 बच गया। और नीचे क्या हो जाएगा, तो एक x गुणा करेंगे इस बार इससे गुणा करेंगे, यानी ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ऊपर हमको मिल गया है 100 और नीचे हमको मिल गया है x² प्लस 100x। और इधर हमारा क्या बचा हुआ है, तो 1/3000 पहले से है। अब इजीली हम कह सकते हैं कि ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, यानी हम क्या देख रहे हैं कि 3000 पहले से था और 2 को 0 और बढ़ा दो, इधर चला जाएगा तो x² प्लस 100x हो जाएगा। अब आराम से इसको उधर भेजेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 100x माइनस 3 पे 3 को 0 तो पहले से था, 2 0 और बढ़ा दो बराबर 0। अब इसको हमको सोल्व करना है, जैसे ही इजीली आप इसको सोल्व करेंगे, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 500 और x बराबर माइनस 600। तो स्पीड कभी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी x बराबर कितना क्या मेरा 500, ये हमारा क्या मेरा आंसर है। यानी स्पीड कितना हो जाएगा, तो 500 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या है भाई स्पीड है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप बिजली क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हम चलते हैं मेरे लाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट हो तो बस क्वेश्चन कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हम आ गए स्पीड से ट्रेन के वाले क्वेश्चन पे, और ट्रेन वाले क्वेश्चन पे आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन है जो कि 63 किलोमीटर चल रहा है कुछ स्पीड से, नेक्स्ट हमारा 72 किलोमीटर है। देखो एक ट्रेन हमारा मान लो यहाँ से चलना शुरू हुआ, एक पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये चला 63 किलोमीटर कुछ हमारा स्पीड से। अब बोल रहा है कि जो नेक्स्ट हमारा 72 किलोमीटर है, ये जो हमारा स्पीड है, इस जो हमारा किलोमीटर है, इस किलोमीटर में जो इसका स्पीड है वो पहले से बढ़ गया। मान लो इसका स्पीड अगर x है तो बाद में हमारा 6 किलोमीटर आवर से बढ़ गया है, चला कितना 72 किलोमीटर चला है। अब पूछ रहा है आपको कि टोटल जर्नी में अगर उसको 3 घंटा समय लगा है यहाँ से लेकर के यहाँ पर जाने में, टोटल समय कितना लग रहा है मेरे भाई, 3 आवर्स का समय लग रहा है। तो फाइंड करना उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है, आपको सिंपल फाइंड करना है x का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप बताओ। इतना दूर डिस्टेंस चला है तो इतना दूर का हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा, चला कितना स्पीड से, x किलोमीटर स्पीड चला है। अगर हम बात कर ले T1 का, अगर ये हमारा T1 टाइम है, T1 बराबर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस 63 अपॉन स्पीड हमारा x हो गया। अब बात करें ये 72 वाला का T2, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, तो 72 डिस्टेंस है अपॉन स्पीड x प्लस 6 हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, दोनों का हमारा टोटल जर्नी कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 हमारा कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। T1 कितना है 63 अपॉन x, T2 कितना है 72 अपॉन x प्लस 6 कितना आ गया, 3 आ गया। दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों में 9 कॉमन है, 9 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 7 अपॉन x, यहाँ बच जाएगा 8 अपॉन x प्लस 6 बराबर 3। 9 को उधर भेजेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो इसको क्या सोल्व करेंगे, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, और यहाँ पे 9 को उधर भेजो तो इधर तो हो जाएगा 3 अपॉन 9, और x कट्टा x प्लस 6 क्या ऊपर, यानी 7 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस ये 8 पहले से है, 8 इंटू एक्स लिख देंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको सोल्व करेंगे हम, इसको मेरे भाई अगर आराम से और इजीली हम कहें सोल्व करने के लिए, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 7x हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस 8x पहले से है, और नीचे हमारा x² प्लस 6x हो जाएगा। ये किसके बराबर, तो ये कट जाएगा 1/3 बार में, 1/3 बार में। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप बताओ। ये 7x है, ये 7x जुड़ेगा 8x तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 15x हो जाएगा,
प्लस 42 नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 1/3। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 45x प्लस 126 बराबर इधर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। और जैसे ही सबको उस साइड भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x प्लस 126 बराबर 0। और जैसे ही आप इसको घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 126 बराबर 0। और इसको फैक्टराइज करने पे आपको दो आंसर मिलेगा, एक मिलेगा x बराबर 42, एक मिल जाएगा x बराबर 3। और जैसे माफ करना x बराबर -3 मिलेगा, एक बार क्या मिल जाएगा x बराबर -3 मिल जाएगा, तो हमारा -3 नहीं हो सकता है, x बराबर कितना कह रहे हैं 42, आंसर कितना हो गया 42 किलोमीटर पर आवर इसका ओरिजिनल स्पीड था। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होगा फिर समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेन है जिसको जो हमारा डिस्टेंस है दो पार्ट में बांट दिया है, एक हमारा 63 किलोमीटर, एक 72 किलोमीटर। बोला है 63 किलोमीटर चल रहा है एक्स के स्पीड से, और जो नेक्स्ट 72 किलोमीटर है इसमें 6 घंटा स्पीड बढ़ गया, यानी कितना हो गया मेरे भाई x प्लस 6 हो गया। इसका बात करें तो समय लग जाए कितना 63/x, इसमें कितना समय लगेगा 72/x प्लस 6। अब बोला दोनों हमारा टोटल जर्नी कितना लग रहा है 3 घंटा लग रहा है, यानी t1 प्लस t2 हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। t1 कितना था 63/x, t2 कितना 72/x प्लस 6। दोनों को सोल्व करेंगे, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 8। और जैसे ही 9 को उधर भेजेंगे तो हमारा 3/9 कट के 1/3 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे दोनों का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। ये x से कटा ये चला जाएगा, x प्लस 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से पूरा कटा x इसे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 7x प्लस 42 प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 1/3। ये 7x प्लस 8x कितना हो गया मेरा 15x हो गया। 42 को 42 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सिंपली 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 45x प्लस 126 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आपको उधर भेजेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 126 बराबर 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 42, x बराबर -3 आंसर। क्या -3 हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हमारा x बराबर 42 हमारा क्या है फाइनल आंसर है। बोलिए समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। हम चलते हैं मेरे लाला नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर भी डाउट हो तो भैया आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ए से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ए से रिलेशन आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ए से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो क्वेश्चन कहता है द फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। जैसे ही यहाँ पर 2 चिल्ड्रन देखता है तो 90% क्या सोचता है कि 2 से भाग करना है, भाग नहीं करना है। वो सिंपली आपको कह रहा है कि जो पिता का एज है दोनों बच्चे के एज का सम के 3 गुना है। तो सिंपली आप क्या कर दो, आप मान लो कि लेट चिल्ड्रन एज हमारा कितना है मेरे भाई x है, चिल्ड्रन का जगह हमारा x हो जाएगा। तो आप बताइए कि फादर का एज कितना हो जाएगा। तो फादर का एज कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना कह रहा है कि दोनों के जो हमारा एज है सम, ये दोनों का जो एज है x उसका क्या है मेरे भाई 3 गुना है। कितना मेरे भाई 3 गुना है, 3x लिख देंगे, इजीली लिख देंगे। अब बोल रहा है 5 इयर्स बाद, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद जाएंगे तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा। जैसे ही मेरे भाई आप 5 साल जाओगे तो 5 साल क्या है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है। अब बताओ 2 चिल्ड्रन कि नहीं है, 2 चिल्ड्रन है, यानी 5 साल एगो बढ़ेगा, 5 साल एगो बढ़ेगा, यानी हम क्या कर देंगे कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद दोनों का सिचुएशन क्या हो जाएगा, जो हमारा चिल्ड्रन हो जाएंगे, चिल्ड्रन वो कितना बढ़ जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा, दोनों तो 5 साल बढ़ेगा तो x प्लस 10 हो जाएगा। और जो फादर का एज कितना हो जाएगा मेरे भाई, वही 5 साल बढ़ जाएगा, यानी फादर का जो एज हो जाएगा, फादर एज वो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। बोलिए समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? ध्यान देना, 2 बच्चा है, दोनों 5 साल बढ़ेगा, दोनों का ऐड कर दोगे 10 साल बढ़ेगा। चिल्ड्रन का हमारा कितना 10 साल बढ़ेगा। लेकिन क्या पिता हमारा 2 गया? नहीं मेरे भाई, पिता एक है, सिंगल पिता है। तो फादर हमारा सिंगल है तो उसका कितना 5 साल ना बढ़ेगा, नहीं फादर कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल बाद हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। अब बोला जो पिता का एज है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पिता का हमारा एज है किसके बराबर है 2 टाइम्स, क्या मेरे भाई 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स सम ऑफ एजेस, 2 टाइम्स है हमारा चिल्ड्रन के एजेस के। अब बताओ क्या इसको सोल्व कर लोगे, इजीली आप सोल्व कर लेंगे। 3x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 20, x को इधर लेके आओ, 5 को उधर भेजो तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 20 माइनस 5, यानी हो जाएगा x बराबर 50। x किसका है मेरे भाई एज, x है हमारा मेरे भाई चिल्ड्रन का एज, चिल्ड्रन का एज हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई
तो 15 हो जाएगा। तो आप बताओ, आपको निकालना है फादर का एज, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? तो फादर का जो एज जाएगा वो 3 × 15 हो जाएगा, यानी हमारा 45 हो जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या कोई दिक्कत है? क्या कहीं आपको कोई परेशानी है? अगर परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है आप समझा दीजिए। इसी क्वेश्चन का हम शॉर्ट वीडियो बना के 17 फरवरी से पहले आपको अपलोड जरूर कर देंगे। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते मेरे भाई नेक्स्ट तरीका क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जो कहता है नल वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आज से 5 साल पहले बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और अभी तक क्वेश्चन नहीं रिपीट किया। इसका मतलब ये है कि आने वाले ईयर जो हमारा 26 है उसमें चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दो नल है, दोनों नल को एक साथ अगर खोलते हैं तो 3 आवर्स 1/3 आवर्स में टंकी फुल कर देता है, टंकी पूरा भर देता है। फिर क्वेश्चन कहता है इफ वन टैप टेक 3 आवर्स मोर, एक नल हमारा 3 आवर्स ज्यादा समय ले रहा है, तो आपको निकालना है कि दोनों टैप हमारा कितना समय में टंकी को भरेगा अलग अलग। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम मान लेते हैं कि लेट लेट एक जो हमारा टैप 1 है, लेट टाइम बाई टैप 1। अगर टैप 1 हमारा x आवर्स ले रहा है तो टैप 2 कितना ले रहा है मेरे भाई? तो टैप 2 ले रहा है हमारा 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स ज्यादा समय ले लेगा। और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, नहीं पता है तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको दे नल वाला क्वेश्चन याद रखना, जब भी आपको दे नल वाला क्वेश्चन, टैप वाला क्वेश्चन दे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 1/x लेना है और 1/x+3 लेना है। और दोनों हमारा मिलकर कितना देर भर रहा है? तो मेरे भाई दोनों मिलके 3/1/13 आवर्स में फिलअप कर दे रहा है। ये हम क्या इजीली कर सकते हैं कि 1/x+1/x+3 हमारा किसके बराबर है? तो 13 3 जा 39 प्लस 1 कितना हो रहा है? 40 हुआ, यानी 40/13 टाइम्स के बराबर है। दोनों को सोल्व कर देंगे, x × x+3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे कि x से हमारा x कटेगा, ये चल जाएगा ऊपर, x+3, ये x+3 कटा, x चला गया ऊपर, बराबर 40/13 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2x+3/x² + 3x, किसके बराबर? 40/13 के बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, मेरे चिंटू मिंटू मेरे भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 26x + 39 बराबर 40x² + 120x। बोलो इजीली मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। अब कुछ नहीं करना है, सबको बस एक तरफ कर दो, सबको एक साइड कर दो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो हमारा हो जाएगा 40x² + 120x - 26x + 39 बराबर 0। हमको मिल जाएगा 40x² प्लस, ये अगर इसको दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 94x + 39 बराबर 0। अब आराम से और इजीली इस इक्वेशन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना आंसर कि इसका x बराबर वैल्यू कितना आता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन आप किस बनाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला हमारा टैप है वो एक आवर्स में टंकी को भर देगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड टैप हमारा 3 आवर ज्यादा समय ले रहा है, यानी हमारा सेकंड टैप कितना समय लेगा? x+3 समय लेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम लेते हैं नल वाला क्वेश्चन, क्या लेते हैं हम लोग? नल वाला जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम जाते हैं वर्क करने के ऊपर। वर्क कैसे होता है? तो 1/x + 1/x+3 किसके बराबर हो जाएगा? 3/1/13 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर? तो ये 40/13 के बराबर हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। x × x+3 हमारा एलसीएम हो गया, x से x कैंसिल, x+3 ऊपर गया, x+3 से x+3 कैंसिल, x हमारा ऊपर गया, इधर 40/13 हो जाएगा। बस यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 2x+3/x² + 3x बराबर 40/13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 26x + 39 बराबर 40x² + 120x। अब दोनों को साइड ले जाओ, जैसे ही वो साइड ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा इक्वेशन 40x² + 120x - 26x + 39 बराबर 0। और जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 94, यानी 14x² + 94x + 39 बराबर 0। और क्या करेंगे आप? इसको आराम से और इजीली बैठना कापी कलम लेके और इसको फैक्टराइज करके कमेंट बॉक्स में सर बताना कि आपको x का वैल्यू निकालना आता है, कि आपको फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि पिछला जो क्वेश्चन बनाया था उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। और ये क्वेश्चन आपको इसी पे दिख रहा हो। क्वेश्चन कहता है अ दूध वाटर टैप टेक्स 1/7/8 आवर्स। तो वही क्वेश्चन है कि दो वाटर टैप है, क्योंकि कितना समय लिया है? तो एक होल 7/8 आवर्स समय ले रहा है। अब बोला था टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस, जो हमारा बड़ा जो इसका डायमीटर है वो 2 घंटा कम समय ले रहा है।
तो आपको निकालना है कि दोनों हमारा अलग अलग कितना औसत टंकी भरेगा। एकदम आसान है। हम मान लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए थे कि लेट टाइम टेकन बाई टैप 1 कितना मान लेंगे, हम मान लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉन्गर डायमीटर का टैप होगा वो कितना समय लेगा, तो टाइम टेकन बाई टैप 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 आवर्स कम, यानी x माइनस 2 आवर्स का मतलब x माइनस 2। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, चूंकि हमारा 9 से क्वेश्चन है, टैप से क्वेश्चन है, क्या बोले थे, कुछ नहीं कि 1/x लेते हैं प्लस 1/x माइनस 2 लेते हैं, दोनों मिला कितना कर रहा है 1 होल 7/8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। अब मेरा अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये तो एकदम आसान है, x इंटू एक्स माइनस 2 ले लो, इधर कितना हो जाएगा, तो x माइनस 2 माइनस अरे प्लस x बराबर इधर हो जाएगा 8 इंटू 8 1 जा 1 प्लस 7 15/8 इजीली कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 2, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 15/8। और जैसे ही हमारा इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 16x माइनस 16 बराबर 15x स्क्वायर माइनस 30x। और बस कुछ नहीं करना है, इसको उधर भेजो, तो इधर हो जाएगा 0, उधर जाएगा तो हमारा 15x स्क्वायर माइनस 30x पहले से है, ये भी गया हमारा, तो हो गया माइनस 16x प्लस 16, यानी आपको हो जाएगा 15x स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 46x प्लस 16। बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको सोल्व कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको 2 आंसर मिल जाएगा, एक निगेटिव में एक प्लस में आएगा, तो हमको कोई एक वैल्यू ले लेना होगा। हम चलते हैं मेरे भाई इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम में डाउट है, थोड़ा सा डाउट है दिया कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम लोग करेंगे बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए मेरे भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद।